हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम बात किसान आंदोलन की कर रहे हैं। दरअसल बीते एक लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और अपनी मांगों के जरिए सरकार तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि 3 कृषि कानूनों को, उसमें जो खामियां हैं उसको सबसे पहले किसान नेताओं ने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद अब लिखित तौर पर MSP का जिक्र हो रहा है और कानूनों के अंदर जो बदलाव है, जो खामियां हैं वो भी बताई जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से संशोधित प्रस्ताव किसान संगठन नेताओं को दिया गया। बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, बड़ा सवाल इसी को लेकर के बना हुआ है। आपको बता दें कि इस आंदोलन को 16 दिन बीत चुके हैं। सड़कों पर धरती पुत्र यहां नजर आ रहा है। हालांकि अब दिल्ली और हरियाणा से लगते हुए कई ऐसे जो बॉर्डर हैं जिनको पहले से ही बंद किया जा चुका है। साथ ही साथ पलवल के रास्ते भी अब किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली और फरीदाबाद के बॉर्डर तक वो पहुंचे और उसके बाद उस बॉर्डर पर भी पूरी तरीके से आवाजाही को प्रभावित किया जा सके। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि 12 दिसंबर से किसानों का आंदोलन और भी तेज किए जाने की बात है। सबसे पहले 12 दिसंबर को पूरे दिन टोल फ्री किए जाने की बात यहां पर की जा रही है और देश भर के टोल किसान संगठन नेता फ्री करेंगे। और उसके बाद अगली रणनीति 14 दिसंबर की भी तैयार की जा रही है, जब देशव्यापी धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह कि आखिर केंद्र और किसानों के बीच कैसे बात बनेगी और केंद्र और किसानों में सुलह का रास्ता आखिर है क्या, कैसे बात बन पाएगी? क्योंकि किसान संगठन नेता चाहते हैं कि वो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाएं। सरकार यह कह रही है कि संशोधन, अगर हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप संशोधन करवा सकते हैं। जो आपको शंकाएं हैं, जो आपको अभी तक आपके मन में इन कानूनों को लेकर के सवाल हैं, तो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन ऐसे में बात कैसे बन पाएगी? क्या किसानों की मांगों पर एक बार फिर से विचार होगा? और जब सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने तो आपको प्रपोजल दे दिया है, अब किसान संगठन नेता इस बारे में विचार करें, तो क्या ऐसे में बातचीत आगे बढ़ना संभव आपको नजर आ रही है? क्या इस पर आपको लग रहा है? आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं अब, और फोन लाइन भी खुल चुकी है। और फोन लाइन खुलने के बाद अब आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को रख पाएंगे और बता पाएंगे कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए या फिर किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए क्या ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो कि सरकार को अपनाना होगा। और सरकार इस फॉर्मूले को अगर अपनाए तो किसानों का यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, यानी कि इस पर सहमति बन जाएगी। लगातार अपील की जा रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो ये लगातार अपील लगातार की जा रही है। लेकिन आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता सकते हैं और हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए जी। ये कानून निकालेगी सरकार, ये अदानी की सरकार है, ये तो पैद लगा रही है किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और दुश्मन तो सरकार को छोड़ना का, ना कि किसानों में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं। राम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं बताना चाहता हूँ हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अगर कोई दुख पा रहा हो या नाजायज फांसी लग रही है तो उसके लिए झूठ के लिए भी अगर कसम उठानी पड़ती है तो उसको मतलब है परोपकार माना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि वार्ता हो जाएगी, जब आपकी 5 वार्ता फेल हो चुकी है और वो कह रहे हैं किसान के भाई हमारे ये 3 कानून वापस लो, 3 कानून वापस ले, उसके बाद वार्ता हो जाएगी। जब आपको कानून पास करने होंगे तब फिर भी हो जाएगा। वो इस टाइम जो सर्दी पड़ रही है, कड़ाके बारिश का मौसम भी हो रहा है, क्या हालत होगी। अपने ये जन्मदिन भी मना रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। हमारे किसान भाई जो जा रहे हैं, अन्नदाता जा रहे हैं, उनके बारे में संवेदना 1% भी नहीं बोली जा रही। बंगाल के अंदर इनको चुनाव लड़ने के लिए इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए,
दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री को और 5 बीजेपी के भर जाते हैं। क्या वो आतंकी जिहादी नहीं मानते? इनको वो आतंकी जिहादी बताते हैं, तो वो भी ठीक है। प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, राज्यपाल आपका, 3.5 आप लगा सकते हो क्या नाम राष्ट्रपति शासन, फिर उसके बाद सरकार भी बना सकते हो। तो आपका सब कुछ है, तो अपना उसको दीदी को अंदर जेल में कर दो और राष्ट्रपति शासन लगा दो। इस देश को गुमराह ना करे, सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए और नफरत पैदा करके आपस में भाईचारा को समाप्त किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक सरकार है, इनको जिद्दी है। जब एक चुनाव किस लिए किया जाता है? 125 करोड़ का मालिक, ताकि जनता पूरी सड़कों पे ना आए। ठीक है, और हर एक मालिक आम जनता बेहद समझदार है, भली भांति उनको मालूम है। बहुत शुक्रिया राम। फतेहाबाद से राजेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सरकार को चाहिए कि इस बिल को 6 महीने के लिए कैंसिल कर दे और साथ में किसानों के साथ मीटिंगें करके संपर्क करके 6 महीने तक इनको समझाए। अब भी समझाने लग रही है, 6 महीने तक समझा ही सकती है सरकार। इसको 6 महीने तक इसको बिल को कैंसिल कर दो। तो इसमें उस टाइम तक किसानों को समझाए, 6 महीने तक इनके साथ संपर्क बना के एक जगह पे मीटिंग करके समझाए किसानों को। उनको फायदा लगे तो इसको लागू कर दो, नुकसान लगे तो कैंसिल कर दो इस बिल को। सरकार को किसानों को समझाना ही है। अभी समझाएंगे तो 6 महीने में कहाँ सरकार की इतनी भी बेइज्जती हो जाएगी? 6 महीने तक तो समझा नहीं सकेगी, भी कैंसिल हो जाएगा बिल। 6 महीने तक समझा सकती है हर एक किसान को, हर एक मंडी में जाके, हर एक जगह पे जाके। हाँ, तो 6 महीने के बाद लागू कर दो। किसान चाहे तो लागू कर दो, नहीं इसको कैंसिल कर दो बिल को। कोई जरूरी थोड़ी है अभी किसी चीज का इशू तो बनाना ही नहीं चाहिए, किसी चीज का नहीं इशू बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इशू बन रहा है इसका और ज्यादा इसको तूल दिया जा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया राजेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बातें साझा की हैं और आप भी इसी तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या बातचीत बनती हुई नजर आ रही है? अलग अलग दौर की बातचीत हालांकि बेनतीजा रही है। सुमेर सिंह हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुमेर जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक तो मीडिया वाले थोड़ा ध्यान रखें हमारा भी, कि सही खबर दिखाएं। सिर्फ ये पूछे, मान लो मेरे को डायबिटीज है और आप कहते हो मेरे पुत्र या पोता हुआ है तो आप मिठाई खाइए। मैं कहता हूँ जी मैं तो मिठाई नहीं खाता, मेरा तो परहेज है। तो क्या आप जबरदस्ती खिलाओगे मिठाई? वही बात किसानों के साथ इनने कर रखी है। किसान ये कहते भी किससे पूछ के ये कानून बनाए थे और जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर? बताओ भाई साहब, आप बताओ जी। भाई जबरदस्ती किसानों पर इस सरकार ने कानून क्यों थोपे? तो ये आवाज भी आप लोग मीडिया वाले हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये आवाज भी उठानी चाहिए। अब ये जिद्दी पकड़ी है अडानी अंबानी को लाभ देने के लिए, 1-2 साल तो वो लोग इससे भी ऊपर खरीद लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे किसान? मंडियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आशंकाएं बहुत सारी हैं, अभी भी लोगों के मन में सवाल बहुत सारे हैं। बहुत शुक्रिया सुमेर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप अगले कॉलर राजेश कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार जी, बताइए। राजेश बहुत स्वागत है, बताइए। राजेश मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? है हमारी जो सरकार है और जो ये IPS अधिकारी हैं, इनको ये नहीं पता था कि आज का किसान बहुत ही जागरूक है, पढ़ा लिखा है। आप नीच कर इन्होंने कानून बनाया है। भाई चलो बना दो और कर दो, किसान अनपढ़ है और ये पास हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज का किसान है जो ये राजनेता कुर्सी पर बैठे हैं, IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, इनके बाप लगते हैं। ये कानून बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बहुत ही खिलाफ है। पब्लिक भड़कने लग रही है, गाँव के अंदर बहुत ज्यादा रोष हो रहा है। तो जिनके ये टावर जियो के वगैरह, इनको सभी को काटने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। नौजवान इनको बता देंगे कि क्या होता है, किसान क्या होता है, जिम्मेदार क्या होता है, देहात क्या होता है।
धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी तरीके से आप भी अगर इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं और आपने भी अभी तक किसानों की बातों को सुना है और आप भी कुछ बताना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जो सवाल इस वक्त चल रहे हैं, किसान आंदोलन का जो विषय आज उठाया जा रहा है और किसानों की बात अगर हो रही है, तो कैसे इस आंदोलन को लेकर के सरकार को विचार करना चाहिए, क्या समाधान के रास्ते होने चाहिए, केंद्र और किसानों के बीच में कैसे बात बनेगी, क्योंकि इससे पहले की अलग अलग दौर की वार्ता जो रही है वो हालांकि उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, लेकिन बहुत अहम वो बातचीत रही है। समुद्र सिंह हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं झज्जर से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो मांग किसान के नाम पर चल रही ना आज, वो अकेले किसान की मांग नहीं है जी, ये तो पूरे समाज के लिए मांग किसान की। क्योंकि हो सकता है किसान को तो एमएसपी पे कुछ घाटा हो जाएगा, लेकिन कल मजदूर कहाँ से रोटी खाएगा जब 10 रुपया पाव आटा मिलेगा मजदूर को भी। तो ये तो पूंजीपतियों को एक और ऊपर बढ़ाने का, एक खाई बनाने का काम कर रही है सरकार, पूंजीपति और गरीब आदमी के बीच में ये कानून लिया करके। हेलो, बिल्कुल आपकी बात सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए लगातार सवाल भी कई हैं। बहुत शुक्रिया समुद्र सिंह जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो जींद, झज्जर, दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, अलग अलग जगहों से कॉलर जो है हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता रहे हैं और किसानों के इस विषय पर क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं और कैसे बीच का रास्ता, क्योंकि अब ये स्थिति बन चुकी है कि सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं और किसान भी। तो समाधान कैसे निकले, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और अगले कॉलर गोला चिका से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं रणधीर सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर एक तो जो आपने चलाया जी, इसके लिए धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। मैं कहता हूँ जी, ये ना सरकार जी किसानों के साथ बेइंसाफी कर रही है जी। जी, ये ना जी, रणधीर बताइए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रणधीर, आप हमारे साथ जुड़े। और हम अपने बाकी दर्शकों से भी दरख्वास्त करना चाहते हैं, जैसे कि रणधीर के साथ भी हुआ, आवाज अपने टीवी सेट का थोड़ा सा कम रखिए ताकि जो आप बताना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच सके। तो लगातार हमारे इस मंच के साथ जो आम जनता है, आम लोग हैं, किसान हैं और हरियाणा के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। ऐसा है जी, एक वो है एमआरपी किस चीज पर ये किसान के उस पर छोड़ दे। जी बताइए सर। एमआरपी किस चीज पर नहीं है, सुई से लेकर धागे तक, हवाई जहाज से लेकर सब पर एमआरपी है कि इस रेट पे बेचेंगे, इसके ऊपर बेचेंगे, किसी के दिन छोड़ दे। इसलिए मोदी सरकार किसानों को मार रही है, जवा नहीं रही। क्योंकि आप ये भी कहे कि हमने 6,000 रुपये सालाना किसान वो देते हैं, जब तेल लगे जब 41 रुपये डीजल था, आज 72 रुपये डीजल हो जाएगी, 72-73 रुपये कहाँ से दे रही है किसानों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर पंकज हमारे साथ नरवाना से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पंकज, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पंकज बताइए क्या कहना चाहते हैं। मुझे सुन पा रहे हैं पंकज? हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ये एक गंभीर विषय है और ऐसे मसले पर हम ये चाहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपनी बातों को यहां पर रखें, बताएं कि समाधान का रास्ता कैसे निकल सकता है। क्योंकि आप ये समझिए, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर की बात हो, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे और दूसरे आप जगहों की बात हो, जब किसान सड़कों पर डटा हुआ है तो अब मुश्किलें बहुत सारी हैं। जयवीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जींद से। बहुत स्वागत है जयवीर, बताइए। जी सर, धन्यवाद सर। सर मैं
यही बोलना चाहता हूँ कि इनकी जब ये गवर्नमेंट में जब इनकी वो आ गई, बहुमत आ गया है, तो ये अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना देते हैं। तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे आने वाला टाइम भी किसानों का ही है। ठीक है सर। और ये बात 16 दिन से नहीं है, कितने दिन से धरना जो दिया हुआ है, ये इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। कोई किसान ने जब इनने कानून बनाए थे तो किसानों की किसी की हेल्प वो ली थी, इनने सलाह ली थी किसी की? तो ये अपनी मनमर्जी ही चल रही है सर, ये सब चीजों से इनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जयवीर। तो इसी तरीके से लगातार हमारे इस मंच के साथ अलग अलग कॉलर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की इस परेशानी का समाधान आखिर निकाला कैसे जा सकता है। 16 दिन बीत चुके हैं अब तक इस आंदोलन को, लेकिन समाधान कैसे निकले इसको लेकर के सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव जरूर पेश किया गया। हालांकि संगठन नेताओं की तरफ से उसको भी नामंजूर कर दिया गया। बार बार सरकार की तरफ से अलग अलग मंत्री नेता अपील कर रहे हैं, किसानों को इस कानून के फायदे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे अभी तक मंडियों के अंदर स्थिति किसानों की बनी रही है, किसान आज तक किस स्थिति में जीता रहा है, उसको बताया जाता रहा है। लेकिन जब संशोधनों की बात होती है, सुधारों की बात होती है, उस वक्त भी यही बातें होती हैं। और चाहे कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, इससे पीछे ये बातें अक्सर सुधारों के जरिए कही जाती रही हैं कि मंडियों के अंदर सुधार लाने की एक बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है। तो कैसे सुधार किया जाए, कैसे इन सब चीजों को किसानों के लिए फायदेमंद बनाया जाए। अब ऐसे में जब कानून आया है तो चौतरफा तरीके से विरोध हो रहा है। जसवीर रोहतक से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जसवीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर देखिए, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले किसानों को बहका रहे हैं। अब वकील भी किसानों के हक में आवाज उठा रहे हैं। क्या वकील भी बका दिए कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने? ये कह रहे हैं कि बिल किसानों के हक में है। तो एक किसान पागल थोड़े हैं जो 16-16 दिन सर्दी में इनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई है, पानी की बौछार छोड़ी गई है, लाठी चार्ज कराया गया है, कितना निर्दयी काम इनके साथ कराया गया है। अगर ये चाह पानी में इतना खर्च करते, इन सड़क उखाड़ दी, और ये कह रहे हैं कि किसान का हक में है ये बिल वापस लेना पड़ेगा। 100% वापस ले ले, धरना खत्म हो जाएगा उसी टाइम। क्यों लोग दुखी कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जसवीर। लेकिन यहां पर बात यही है कि कैसे समाधान होगा। क्या सरकार आगे एक और प्रस्ताव देने के मूड में है? हालांकि ये फिलहाल अभी तक जो सरकार के द्वारा और केंद्रीय कृषि मंत्री ने जिन बातों को रखा था उससे तो यही लगता है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी कि अब हमने प्रस्ताव आपके समक्ष भेज दिया है, विचार किसान संगठन नेताओं को ही करना है। क्या वो इस पर एक मत एक राय रख पाते हैं या फिर वो इस संशोधन को स्वीकार करते हैं या नहीं, ये अब किसान संगठन नेताओं को ही तय करना होगा। राजकुमार अगले कॉलर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहना क्या जी, ये जब हल्ला कार ने देश में अब लगा तो 6 साल से ही बढ़ रहा, कभी कुछ कभी कुछ। इन्होंने सोच समझ के तो करना चाहिए, जनता के अच्छी बात। ये तो अंग्रेजा वाले कानून लग गए जी, काले कानून लियान। इस पे देश कैसे बसेगा? तो रोज की रोज इनका लपवार है ना। 6 साल हो गए जब से सरकार आई, अफरा तफरी मचवार की। कभी कोई खड़ा सड़क पा, कभी कोई खड़ा सड़क पा। तो ये तो ठीक नहीं है इनकी बात। बर्बाद कर है तो देश ने कहा के आए थे अच्छे दिन लाने वाले हैं तो बुरे दिन आ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, नरवाना, गोला जी का झज्जर, जींद, दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, अलग अलग जगहों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आप लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बताना चाह रहे हैं और आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या कहना है इस विषय पर। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन में जो अब किसानों की मांगे हैं, जब संशोधन प्रस्ताव के जरिए पेशकश की गई, सरकार भी आगे झुकने को तैयार है, तो क्या अब इस आंदोलन का औचित्य क्या नजर आता है?
क्या इसका मकसद नजर आता है आपको? क्या अब सरकार को आगे और बढ़ करके 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और जब कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, दिल्ली को पूरी तरीके से बीते कई दिनों से बंद किया हुआ है, तो इससे नुकसान बहुत हद तक हो रहा है और दिल्ली वासी और आप जो आसपास एनसीआर के इलाके के लोग हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका समाधान ठोस तरीके से होना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर होना चाहिए। मंजीत अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मंजीत, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। ये बात है, तीनों कानून सरकार वापस ले लीजिए। तीनों जो कानून है वापस ले सरकार, क्या दिक्कत है जिनकी? और सर दिल्ली में जो दिक्कत हो रही है अपना वापस किसान आंदोलन वापस लेने की, सरकार ने क्या दिक्कत है इस कानून तो वापस लेने में? सरकार अपनी बात पर ठीक है और किसान अपनी बात पर ठीक है जी। और जरा भी बुरा लोग ऐसे ही हो रहे, पहले ही हो रहे हैं। आप बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, जाके पहुंच कर ला रहे हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है मंजीत। जीरो पहुंच कर ला रहे, हमारे जीरो रोटियां ला रही है, यूपी लड़े के लिए ला रहे हैं, कल ला रहे कोई अपने। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इसमें आप समझने वाली, बहुत सारी और भी चीजें हैं। मंजीत, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से अलग अलग सवाल भी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि केंद्र और किसानों में आखिर बातचीत कैसे बन पाएगी? अलग अलग दौर की बातचीत जब विफल रही है, उसका कुछ नतीजा नहीं निकल पाया, तो कैसे आप आगे अगले दौर की जब बातचीत हो, क्या सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगले दौर की बातचीत क्या होगी? क्या किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में अगले दौर की बातचीत हो सकती है? संभावनाएं इसकी क्या नजर आ रही हैं? और क्या किसान संगठन नेता सरकार की बातों को समझ पाएंगे? क्या सरकार किसानों की बातों को समझ पा रही है? किसान जब इतने बीते कई समय से अभी तक बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो समाधान कैसे? सतपाल सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सतपाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा जी, माननीय श्री कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से वो कर रहा हूँ, इसको कैसे भी करके इसका समझौता कराइए प्लीज, क्योंकि जो है ना इधर ठंड में मर रहे हैं और उसमें ईगो ना बनाए इस बेस पे, क्योंकि यहाँ भी है ना, मैं तो बिल्कुल गांव के साथ में हूँ, बॉर्डर के साथ में हूँ, हमारा बिल्कुल सारा जीटी रोड जाम हो चुका है। तो इसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि कैसे भी करके इसका समाधान किया जाए। ठीक है, यानी कि अपील भी है यहाँ पर कि जल्द से जल्द इस जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान भी किया जाए और आम लोग भी यही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सतपाल, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो लगातार अलग अलग विषय है, अलग अलग बातों को अलग अलग लोग रख रहे हैं, दर्शक रख रहे हैं और आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। तो ये आंदोलन आखिर अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? हरियाणा के समीकरणों पर इस पर कितना असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या इसका प्रभाव आने वाले समय में होने वाले चुनावों पर भी देखने को मिलेगा? कितना असर देखने को मिलेगा, ये भी फिलहाल देखना होगा। इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। हाल ही में अब निगम और परिषद के चुनाव भी होने हैं, तो क्या इस आंदोलन का उस चुनाव पर असर पड़ने वाला है? कितना पड़ने वाला है? तो ये सभी चीजें हैं, इसको लेकर के आप हमें बता सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। और इससे पहले भी आप लगातार जो कॉलर्स हैं वो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, इस मंच के साथ जुड़कर, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म हम लगातार आप सभी के लिए ही ये खुला हुआ है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगले कॉलर बलराज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलराज, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बलराज बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, किसानों के बारे में कह रहे थे जी, बताइए। हाँ जी, ये नमस्कार सर। बलराज, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा सबसे पहले कम करो। बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं जी, हमारी किसानों की सुनी जानी चाहिए जी, बात है। हाँ। प्रधानमंत्री से अपील है, आप जोड़ गए। ये बहुत ठीक नहीं है जी इतना विरोध करवाना। इसमें जी फिर ज्यादा गुरु को ज्यादा खून खराबे हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होता जी। नहीं, यही कोशिश है, यही होना भी चाहिए कि
ऐसी स्थिति बिल्कुल भी ना बने, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, कानून व्यवस्था इसी तरीके से ठीक रहे, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा आंदोलन चलता रहे और ऐसी कोई भी परिस्थिति इस आंदोलन के दौरान देखने को ना मिले। खैर, बहुत शुक्रिया बलराज, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और ये इस तरीके से अगर ये संभावनाएं हैं तो इसको लेकर के नजर भी लगातार बनी हुई है और प्रशासन के अधिकारी भी अब लगातार डटे हुए हैं। वो भी यही चीज देख रहे हैं कि कहीं भी अगर असामाजिक तत्व अगर इस आंदोलन के अंदर शामिल होते हैं तो उनको बहुत बारीकी के साथ देखा जाएगा और ऐसा अगर होता है, कोई भी हुड़दंगी अगर पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई